अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है रिसर्च पैराडाइम्स या रिसर्च फिलोसफीज के हवाले से। इसमें हम बात करेंगे ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथोडोलॉजी, देन पॉजिटिविज्म एंड देन पोस्ट पॉजिटिविज्म जिसमें इंटरप्रेटिविज्म, क्रिटिकल थ्योरी, प्रैग्मेटिज्म, ये सारे पैराडाइम्स जो हैं वो जिस तरह हम इनको डील करते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में। सो इसकी डिटेल हम देखेंगे कि इन सब के यानी स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिविज्म टू प्रैग्मेटिज्म इनके ओंटोलॉजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल, मेथोडोलॉजिकल प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट अ रिसर्च पैराडाइम इज। ये एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क है जो हमें गाइड करता है कि रिसर्च को कैसे कंडक्ट करना है। यानी बेसिकली व्हाट व्हाई डू वी वांट टू कंडक्ट द रिसर्च। सो वो जिस फ्रेमवर्क के तहत हम कार्य होते हैं, जिस पॉइंट ऑफ व्यू के तहत कार्य होते हैं, वो हमारा रिसर्च पैराडाइम है। इसमें रिसर्चर के बिलीव्स और जो उसके assumptions हैं about the nature of reality of something, nature of existence of something, which is ontology, या how knowledge is created, which is epistemology, or the method used to study the reality, which is methodology. So इन सारी चीजों को इसमें देखा जाता है। सो पैराडाइम एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्ल्ड व्यू है जो रिसर्च के प्रोसेस के हर एस्पेक्ट को शेप करता है, उसे तशबीह देता है, उसे उसके एक प्रॉपर उसको अपने अमल में लेके आता है, उसकी ये बिल्डिंग ब्लॉक्स को इकट्ठा जोड़ता है। इसमें रिसर्च क्वेश्चंस भी उनकी फॉर्मुलेशन होती है, डाटा कलेक्शन के मेथड्स सर्टेन होते हैं और रिजल्ट्स के इंटरप्रिटेशन, वो सारी की सारी आपकी ये सब चीजें यानी आपका पूरा रिसर्च प्रोसेस किसी ना किसी रिसर्च पैराडाइम की मरहूने मिन्नत होता है, उसकी वजह से होता है। उसके पीछे बैकबोन जो होती है वो एक पैराडाइम होती है। आपकी पैराडाइम है कि फॉर एग्जांपल आप क्वालिटेटिव रिसर्च पे जा रहे हो, क्वांटिटेटिव रिसर्च पे जा रहे हो, क्या चीज आप फाइंड आउट करने जा रहे हो, क्या चीज आप जानना चाहते हो अपनी रिसर्च के जरिए। सो वो सारा कुछ एक पैराडाइम पे बेस करता है। सो इसमें हम बात करेंगे बेसिकली जो मेजर टर्मिनोलॉजीज हैं, जिसमें हमारे पास ओंटोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी है, मेथोडोलॉजी है, जिसे हम मेथड लेके चलते हैं अपनी रिसर्च का इन सब चीजों के बारे में। ओंटोलॉजी क्या होता है? ओंटोलॉजी नेचर ऑफ रियलिटी और बीइंग, एग्जिस्टेंस यानी उसकी स्टडी का नाम है। सो ये इस तरह के क्वेश्चंस को एड्रेस करती है दैट व्हाट exists or what is the nature of existence or what entities make up the world, यानी it deals with the nature of existence। कोई चीज जो है वो ऐसी है तो क्यों है, ठीक है, कैसे है, क्यों है। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलिटी? रियलिटी कैन बी एनी फिनोमिना दैट यू आर रिसर्चिंग अबाउट, कोई भी फिनोमिना जिसको आप ढूंढ रहे हो, जिसको डिस्कस कर रहे हो, जिसके बारे में प्रोब कर रहे हो, तो वो रियलिटी है बेसिकली। वो एक साइंटिफिक रियलिटी हो सकती है, सोशल रियलिटी हो सकती है। सो उसकी नेचर क्या है वो ओंटोलॉजी में है। और व्हाट एंटिटीज और फिनोमेना कैन बी सेड टू एग्जिस्ट, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो ओंटोलॉजी में आते हैं, जिसमें आप बात करते हो कि कौन क्या एंटिटीज हैं, क्या फिनोमेना है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये एग्जिस्टेंस में है, ये वजूद रखता है, ये टेंजिबल है। एपिस्टेमोलॉजी में देखें तो दैट इज स्टडी ऑफ नॉलेज। सो इसमें it focuses on the nature, sources and limits of knowledge, or it examines how we know what we know and the relationship between the knower and what can be known. So जो हम reality तलाश कर रहे हैं उसका और हमारा as a researcher जो relation है वो भी इसके अंदर शामिल होता है। How can we know about the reality? इसमें यानी वो जो भी कॉन्सेप्ट जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं हम उसके बारे में कैसे जान सकते हैं, वैलिड नॉलेज कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है, हमारे नॉलेज की लिमिट्स क्या हैं, ये सब चीजें जो हैं वो एपिस्टेमोलॉजी में आती हैं। मेथोडोलॉजी जो है वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच है रिसर्च कंडक्ट करने की। इसमें मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, प्रोसीजर्स हैं जिसके जरिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा का एनालिसिस करते हैं। सो इसमें की क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि रिसर्च कैसे कंडक्ट की जाएगी, कौन से मेथड अप्रोप्रिएट हैं रिसर्च डाटा को गैदर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, ये हमें
रिसर्च प्रॉब्लम या क्वेश्चन से पता चलता है कि हम किस तरह की रिसर्च कर रहे हैं, हमें किस तरह उसके हवाले से डाटा लेना है, इंटरव्यूज करने हैं, क्वेश्चनर्स लेने हैं या एनी सच सॉर्ट ऑफ थिंग। चलते हैं रिसर्च पैराडाइम्स की तरफ। सो गवर्निंग पैराडाइम्स जो हमारे पास दो हैं, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। सो पॉजिटिविज्म जो है उसमें हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, इट अज्यूम्स कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी कैन बी डिस्कवर्ड थ्रू एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। तो उसमें क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज होते हैं, यानी ये कहते हैं जो रियलिटी है उसे डिस्कवर किया जा सकता है ऑब्जर्वेशंस के जरिए, मेजरमेंट के जरिए। तो एक तो हो गया पॉजिटिविज्म, फिर है पोस्ट पॉजिटिविज्म जिसमें हमारे पास पहली चीज है इंटरप्रेटिविज्म। It emphasizes understanding the subjective meaning of the social phenomena. So, ये जो जिस तरह positivism जो है वो objective है, उसके मुकाबले में post positivism जिसमें interpretivism भी ये subjective है. So, subjective meaning of social phenomena कि we create meaning, हम meaning खुद बनाते हैं. ज़रूरी कि meaning को हम किसी data की सूरत में objective measures में लें और इसमें qualitative methods use होते हैं. क्रिटिकल थियरी इसमें जो चेंजिंग सोसाइटी है उसके ऊपर क्रिटिक है, और जो पावर और इन इक्वालिटी के इश्यूज उनको हाईलाइट किया जाता है, और इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मेथड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंड देन pragmatism जो फोकस करता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च, और वी यूज मेथड्स दैट बेस्ट एड्रेस द रिसर्च प्रॉब्लम वेदर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड मेथड्स। सो pragmatism जो है ये क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। सो इसमें बेसिकली हम प्रैक्टिकल जो रिसर्च की एप्लीकेशन है उस पर फोकस करते हैं, प्रैक्टिकली वो रिसर्च करते हैं, उसमें जो प्रॉब्लम के हिसाब से बेस्ट मेथड्स हो सकते हैं, जो अप्लाई हो सकते हैं, जो उनको लेके हम आगे चलते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिविज्म। सो पॉजिटिविज्म एक फिलोसॉफिकल अप्रोच है टुवर्ड्स रिसर्च, और ये बताती है ऑब्जर्वेबल, टैंजिबल, एम्पिरिकल एविडेंस की बात करती है, साइंटिफिक मेथड्स की बात करती है। सो हार्ड जो साइंस है जिसमें हमारे पास बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, ये उन के ऊपर प्रॉपरली बेस करता है, जो एम्पिरिसिज्म के ऊपर है, जो प्रैक्टिकलिटी पे है, जो ऑब्जेक्टिव डाटा के ऊपर चलते हैं। And it is grounded in the belief that reality is objective and that can be measured and understood through the use of systematic observation, experimentation, and logical analysis. So, इनका मेजर बिलीफ क्या है कि जो रियलिटी है, whatever the phenomena we are studying, दैट इज ऑब्जेक्टिव, इसको हम मेजर कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंटेशन से, लॉजिकल एनालिसिस से। ऑगस्ट गोम्ट जो इस का एक तरह से बानी था, उसने पॉजिटिविज्म की बुनियाद रखी, तो उसके मुताबिक ये जो सारे के सारे क्वांटिफाइएबल जो हमारे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर सारे क्वांटिटेटिव मेथड्स, उसके अंदर साइंसेस, हार्ड साइंसेस, जो उसकी तरफ हम एक रिसर्च की अप्रोच लेके चलते हैं, वो पॉजिटिविस्ट अप्रोच कहलाती है। तो इसको नेचुरल साइंसेस के साथ भी कई दफा लेके जाते हैं। नेचुरल साइंसेस वही है जिसका हार्ड साइंसेस की मैंने बात की, जहाँ पे इसको जनरल लॉज और थियरीज को यूज करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए इस्तेमाल किया गया पॉजिटिविज्म को, फॉर एग्जांपल फिजिकल वर्ल्ड के हवाले से, लेकिन सोशल साइंसेस के ऊपर भी कहीं ना कहीं में से अप्लाई कर सकते हैं। सो पॉजिटिविज्म के अगर ओंटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को देखें, सो ओंटोलॉजी में बताया जाता है कि ओंटोलॉजी इसकी रियलिज्म में रूटेड है, यानी वो ग्राउंडेड है रियलिज्म में। इसका मतलब है कि जो पॉजिटिविस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि एक जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो एग्जिस्ट करती है ह्यूमन बीइंग्स की थॉट से इंडिपेंडेंट, उनकी बिलीफ से इंडिपेंडेंट और परसेप्शन से इंडिपेंडेंट, यानी रियलिटी वो नहीं है जो ह्यूमन थॉट्स हैं, बिलीफ हैं, परसेप्शन है। रियलिटी समथिंग एल्स दैट इज ऑब्जेक्टिव। उससे अगर ह्यूमन थॉट्स, बिलीफ्स और परसेप्शन पे लाएंगे तो वो तो सब्जेक्टिव हो जाएगी। सो रियलिटी एग्जिस्ट जो कि एक टेंजिबल है, जिसको एक्सपेरिमेंटल लेवल पे जाके हमें सर्च आउट करना है। तो एग्जिस्ट करती है वो, लेकिन वो थॉट्स, बिलीफ और परसेप्शन में नहीं है, वो इनसे बालातर है। इसका एपिस्टेमोलॉजिकल जो बिलीफ है वो ये कहता है कि यानी एम्पिरिसिज्म और ऑब्जेक्टिविज्म। सो पॉजिटिविस्ट बिलीव करते हैं कि जो नॉलेज है बेसिकली, चूंकि एपिस्टेमोलॉजी इज अबाउट नॉलेज, सो नॉलेज
तमाम तर सेंसरी एक्सपीरियंस से हम लेते हैं, यानी सेंसरी एक्सपीरियंसेस अपनी 5 सेंसेस को यूज करके वो नॉलेज लेते हैं, जिसमें ऑब्जर्वेशन या लॉजिकल रीजनिंग शामिल होती है। तो हम इसमें ऑब्जेक्टिव रहते हैं थ्रू आउट, और जो नॉलेज हमें मिल रहा है वो हम उसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से अपने 5 सेंसेस को यूज करके हासिल कर रहे हैं। और मेथडोलॉजी जो है इसमें वो क्वांटिटेटिव मेथड के ऊपर है, यानी एक साइंटिफिक मेथड के ऊपर है। इसमें ये सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड और स्ट्रक्चर्ड होती है, ताकि ऑब्जेक्टिविटी जो है और रेप्लिकेबिलिटी जो है वो इसमें इंश्योर हो सके, इसको हम रेप्लिकेट कर सकें, जनरलाइज कर सकें। इंटरप्रेटिविज्म जो है ये रिसर्च पैराडाइम ये पोस्ट पॉजिटिविज्म में है, और ये सब्जेक्टिव मीनिंग की बात करती है कि वी मेक आवर ओन मीनिंग, और ये इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताती है जो सोशल कॉन्टेक्स्ट में है। सो इंडिविजुअल सोशल कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग्स बनाते हैं। सो ये डिफरेंट है, एक तरफ से उल्ट है पॉजिटिविज्म का, जिसमें ऑब्जेक्टिव या मेजरेबल ट्रुथ्स की बात होती है। इंटरप्रेटिविज्म ये कहता है कि जो रियलिटी है दैट इज सोशली कॉन्स्ट्रक्टेड, यानी सोसाइटी में जो ये है रियलिटी कॉन्स्ट्रक्ट होती है। इसलिए जो नॉलेज है ये इंडिविजुअल की परसेप्शन, कल्चर और इंटरेक्शन से इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है उसके ऊपर, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है। ये उनकी थॉट्स, फीलिंग, इमोशन और उनके एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस करता है। सो ये सोशल साइंसेस पे अप्लाई किया जाता है, जब ह्यूमन बिहेवियर, इमोशन और इंटरेक्शन को यानी कॉम्प्लेक्स और कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट समझा जाता है। इसका ontological पर्सपेक्टिव देखें, सो वो रिलेटिविज्म पे है, जिसका मतलब है कि जो इंटरप्रेटिविस्ट्स हैं वो बिलीव करते हैं मल्टीपल रियलिटीज में, so which are shared by individual perspectives, experiences and social interactions. So they believe in multiple realities. Multiple realities का मतलब क्या है कि एक चीज के मल्टीपल उसके बारे में हमारे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। We can have multiple answers to one question. We can have multiple opinions about something. So it is not something universal जो कि ऑब्जेक्टिविटी की सूरत में आए। दिस इज रिलेटिविज्म के ऊपर बेस करती है, और इसकी जो एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच है वो फोकस करती है सब्जेक्टिविज्म पे और कंस्ट्रक्टिविज्म पे। सो कंस्ट्रक्टिविज्म और इंटरप्रेटिविज्म एक जैसे हैं। इंटरप्रेटिविस्ट जो है वो बिलीव करते हैं कि नॉलेज जो है वो इंडिविजुअल थॉट्स से कंस्ट्रक्ट होता है, और कहाँ से मिलता है, उनके लिव्ड एक्सपीरियंसेस से, उनके इंटरेक्शन से और उनकी इंटरप्रिटेशन से जो वो दुनिया के बारे में रखते हैं। सो मेथडोलॉजी क्या है, क्वालिटेटिव मेथड्स इसमें यूज किए जाते हैं, और इसमें यानी वो रियलिटी जो है उसको यानी उसमें क्वांटिफाइबल थिंग्स लेके नहीं आते। सो ये फ्लेक्सिबल हैं, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक हैं, एक्सप्लोरेटरी हो सकते हैं, और डीप इंसाइट हम इससे हासिल करते हैं ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की। क्रिटिकल थ्योरी ये एक रिसर्च पैराडाइम है जो इस आइडिया के ऊपर बेस करती है कि सोशल रियलिटी इज शेप्ड बाय पावर डायनामिक्स, इनइक्वालिटी एंड ऑपरेशन, कि ये जो तीनों चीजें हैं ये सोशल रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करती हैं, और ये इस चीज पे फोकस करती है कि वो जरूरत है यानी जो सोसाइटल स्ट्रक्चर्स हैं और जो परपेचुअल डोमिनेंस एक मौजूद है या इनजस्टिस मौजूद है उसके अंदर तब्दीली लाने के बारे में। सो ये फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट ने अर्ली 20th सेंचुरी में ये एक तरह से इस चीज पे बात शुरू की। सो क्रिटिकल थ्योरी जो है वो ट्रेडिशनल पॉजिटिविस्ट अप्रोच को चैलेंज करती है, क्योंकि ये फोकस करती है सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट पे, आइडियोलॉजी के रोल पे और एमेंसिपेटरी नॉलेज के ऊपर। सो बेसिकली जो इसके ऊपर बहुत सारा काम हुआ, जो कि एक पावर डायनामिक्स का, इनइक्वालिटी का, ऑपरेशन का, इसमें रेसिज्म, फेमिनिज्म, बहुत सारे अप्रोचेज हैं जो इसे हम लिंक कर सकते हैं, जो इसके साथ अटैच हो सकती हैं। सो इस ये सब जो है ये सोसाइटी के साथ अटैच्ड है। सोसाइटी है तो ये सब चीजें हैं, क्योंकि डायनामिक्स जो है, पावर डायनामिक्स, इनइक्वालिटी, ऑपरेशन, ये सब कुछ सोसाइटी की वजह से। तो जब हम सोसाइटी और इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को लेके आएंगे तो बात डेफिनेटली सब्जेक्टिविटी की तरफ जाएगी, इसलिए इसे पोस्ट पॉजिटिविज्म में लाया जाता है। सो क्रिटिकल थ्योरी के ontological बेसिस क्या है? हिस्टोरिकल रियलिज्म। सो ये बिलीव करते हैं कि जो सोशल रियलिटी है ये हिस्टोरिकली शेप होती है या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में शेप होती है, और इसको पावर और डोमिनेशन जो है वो बहुत ज्यादा इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, इसको स्ट्रक्चर करते हैं, इसको बनाते हैं। यानी जो भी सोशल रियलिटी है वो, ये जो भी फिनोमिना अंडर स्टडी है, फॉर एग्जांपल हम फेमिनिज्म को स्टडी कर रहे हैं, हम रेसिज्म को स्टडी कर रहे हैं,
तो वो लाजमी तौर पे उस पर पावर और डोमिनेशन जो है उसका इफेक्ट सामने आएगा, क्योंकि वो इस चीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। एपिस्टेमोलॉजिकल इसकी अप्रोच ये है कि सब्जेक्टिविज्म और इमेंसिपेटरी नॉलेज, सो क्रिटिकल थेरिस्ट यकीन करते हैं इस बात पे कि जो नॉलेज है वो पावर के साथ लिंक्ड है और सोसाइटल इंटरेस्ट उसको शेप देते हैं। सो नॉलेज इज नॉट independent of power, they are both interlinked. Power affects knowledge and knowledge is linked with the power, so power of any kind, social power, economical power within society. और इसकी जो मेथोडोलॉजी है वो भी क्वालिटेटिव है। सो प्रैग्मेटिज्म जो है ये एक रिसर्च पैराडाइम है और ये जो आइडियाज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर फोकस करती है, और इसका मेजर फोकस इस चीज पे भी होता है जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेसेस के इनके ऊपर ज्यादा हाईलाइट किया जाए। सो ये इट इज नॉट लाइक कमिटेड टू एनी सिंगल सिस्टम ऑफ फिलोसफी और रियलिटी, बल्कि इंस्टेड ये है कि इट इज कंसर्न विद व्हाट वर्क्स द बेस्ट इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट, के ये कोई एक खास सिंगल सिस्टम ऑफ फिलोसफी या रियलिटी से डील नहीं करता। प्रैग्मेटिज्म है तो इट मीन्स के इट डील्स विद व्हाट इज नेसेसरी, व्हाट इज रिक्वायर्ड, जो सबसे बेहतरीन है उसकी बात करेगा। ये एक फ्लेक्सिबल है, प्लूरलिस्टिक है अप्रोच, और इसमें डिफरेंट पैराडाइम्स को हम कंबाइन भी कर सकते हैं, जैसा पॉजिटिविज्म है, इंटरप्रेटिविज्म है, क्रिटिकल थ्योरी है। और ये सब कुछ डिपेंड करता है रिसर्च क्वेश्चन पे कि हम वो रिसर्च क्वेश्चन क्या बनाते हैं, सो उसकी बेस पे हम डिसीजन लेते हैं। सो ओंटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इसका ये है कि जो प्रैग्मेटिज्म है ये प्रैक्टिकल रियलिज्म और रैशनल ओंटोलॉजी पे, रिलेशनल एंथोलॉजी पे है। ये नेचर ऑफ रियलिटी से कोई ज्यादा कंसर्न नहीं होते। सो like they're more focused on how reality is experienced and interacted within practice, यानी रियलिटी को किस तरह एक्सपीरियंस किया जाता है, किस तरह इंटरेक्शन में देखा जाता है, किस तरह प्रैक्टिस में देखा जाता है। सो दे बेसिकली बिलीव इन प्रैक्टिस ऑफ समथिंग। सो एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच ये है कि जो बेसिकली जो प्रैग्मेटिज्म है ये एक्सपीरियंशियल है और प्रैक्टिकल नॉलेज है, और दे बिलीव इन प्रैक्टिकल नॉलेज जो कि एक्शन एक्सपेरिमेंटेशन से होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से होता है। और मेथोडोलॉजी जो है वो इसकी वो प्लूरलिस्टिक भी हो सकती है, कॉन्टेक्सचुअल भी हो सकती है। अ, ये लाइक कोई भी हम मेथड और स्ट्रेटजीज जो इफेक्टिव हैं वो यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो रिक्वायर्ड है। सो हम क्वालिटेटिव भी बन जा सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी जा सकते हैं। सो बेसिकली ये सारी वो रिसर्च पैराडाइम्स हैं जिनको सामने रख के हम कहीं ना कहीं कुछ डिसीजंस लेते हैं, कुछ वर्कआउट करते हैं, अपनी रिसर्च को, अपनी रिसर्च को डिजाइन करते हैं। तो वो इन पैराडाइम्स में कहीं ना कहीं हम स्टैंड करते हैं। वी नो और वी मे नॉट नो, लेकिन ये वो पैराडाइम्स हैं जिनको हम एज अ रिसर्चर फॉलो कर रहे होते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा।